प्रश्नावली 1 में संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। तो संख्या पद्धति में आपके कुछ नियम में सूत्र दे रखे हैं। तो उनमें से आपका फर्स्ट नियम है प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं? तो प्राकृत संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं, वो प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। लिख देता हूं मैं आपको, ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं, प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे तो अभी मैंने आपको परिभाषा में बताया कि ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। तो हम लिखेंगे कैसे? जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ठीक, अब ये हो गया पहला नियम प्राकृत संख्याएं। दूसरा नियम होता है आपका पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। तो लिखेंगे हम इसके बारे में भी, ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर, मतलब 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अब नियम के अनुसार क्या कहा गया है? ऐसी संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक होती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आपको मैं बता दूं 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। ठीक, अब आपकी प्राकृत संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। अब आपके लिए मैं बता रहा हूं नंबर 3 अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं भाई? तो अभाज्य संख्याओं में मैं बता दूं आपको, पहले लिखने से पहले, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो। ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। लिख देता हूं मैं, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो, ऐसी संख्याएं जिनमें केवल एक या स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं।
अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे और अभाज्य संख्या के बारे में बता दूं मैं, जैसे कि आपकी संख्या देखिए 2 है, 2 में केवल 1 का ही जाता है या 2 का ही जाता है। 3 है, 3 में केवल 1 का जाएगा या फिर सिर्फ 3 का ही भाग जाएगा। 5 है, 5 में केवल 1 का जाता है या फिर 5 का ही जाता है। इसी तरह से 7 है, 7 में केवल 1 का जाता है या फिर 7 का ही जाता है। 7 के बाद में आपकी आती है 11, 11 में केवल 11 का ही जाता है या फिर 1 का जाता है। 11 के बाद 13, 13 में केवल 1 का जाएगा या फिर 13 का जाएगा। तो लिख देता हूं मैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से आप अनंत तक की संख्या लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में आता है नंबर 4, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्या के बारे में बता दूं मैं आपको। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? तो ऐसी संख्याएं जो अंश और हर के रूप में हो लेकिन हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं p अपॉन क्यूब के रूप में हो लेकिन q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लिखेंगे ऐसी संख्याएं जो अंश व हर के रूप में हो, अंश व हर के रूप में हो, अंश व हर के रूप में हो लेकिन हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक बार दोबारा से बोल देता हूं मैं, ऐसी संख्याएं जो अंश व हर के रूप में हो लेकिन हर शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि मैं बता दूं आपको 0, 0 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, मतलब अंश और हर के रूप में है संख्या। 1 लिख दिया तो इसका मतलब हर 0 नहीं हुआ, ठीक है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। 1/2 -3/4 √4 ले लिया जैसे कि हमने। तो √4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 2/1, इसका मतलब परिमेय संख्या हुई है। तो धनात्मक परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, ऋणात्मक परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं, इस तरीके से अनंत, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, ऐसी संख्याएं जो अंश व हर के रूप में हो लेकिन हर शून्य के बराबर नहीं हो, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो लेकिन q आपका 0 के बराबर नहीं हो, क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी, ठीक है ना। तो देखिए आज आपके लिए मैं ओनली 4 नियम बताऊंगा, एक प्राकृत संख्या का, पूर्ण संख्या का, अभाज्य संख्या का और परिमेय संख्या का, ठीक है।